नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हाल ही में यूपीपीसीएल टीजी 2 का एग्ज़ाम होने वाला है और कंप्यूटर के सेशन में पास होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर दोस्तों हम आपके लिए कंप्यूटर के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर ये क्लासेज आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज के अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि MICR में सी का अर्थ क्या है। इसमें आपको सी का अर्थ बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बताओगे? कैरेक्टर होता है। MICR में सी का अर्थ होता है कैरेक्टर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। आपको ये बताना है जो कंप्यूटर का प्रिंटर होता है वो किस प्रकार का डिवाइस है। तो इसमें राइट आंसर बताओगे आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कम्बिनेशन में प्रयुक्त की जाती है। वो कुंजी कौन सी होती है। तो इसमें बताओगे कंट्रोल होता है। कंट्रोल का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं। डॉट डॉट एक प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे होते हैं और उसका प्रयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग व लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है। तो उसे क्या कहते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे? कहोगे उसे जो है वेब कैम्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि OCR का पूरा रूप क्या है। OCR का पूरा नाम क्या है, तो ये बताना है। तो इसमें बताओगे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि ग्राफिक्स यूजर एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंट डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है। वो डिवाइस कौन सा है। तो इसमें राइट आंसर बताओगे उसे माउस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। इसमें से आपको यही बताना है कि इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो बताओगे टच स्क्रीन। टच स्क्रीन यहाँ पर आउटपुट डिवाइस नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि माउस डॉट डॉट जो है सामान्यतया बाण एरो के आकार में दिखाई देता है। तो वो कौन सा होता है। तो 58 में बताओगे उसे पॉइंटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस आंतरिक उपकरण है। तो वो कौन सा होता है। तो उसे कहेंगे फ्लॉपी डिस्क कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कंप्यूटर्स के लिए निम्नलिखित में से डिजिटल इनपुट डिवाइसेज या उपकरण कौन सी हैं। आपको ये बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बताओगे कि जैसे यहाँ पर डिजिटल कम कोडर्स होते हैं, ये भी सही है। माइक्रोफोन ये भी सही है। स्कैनर ये भी सही है। अर्थात यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विक्रेता जो है क्लर्क चेक आउट काउंटर किसी चीज़ का टैग स्कैन कर रहा है, बजाय इसके कि सिस्टम में कीइंग करना वह डॉट डॉट क्या प्रयोग कर रहा है। तो जैसा कि यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बताओगे? कहोगे कि सोर्स डाटा ऑटोमेस। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन पॉज करके अच्छे से पढ़ाई कर लीजिएगा। क्वेश्चन थोड़ा हार्ड पढ़ने में भी लग रहा है, ध्यान से पढ़ करके समझ लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टरों को इरेज कर देती है, उसे क्या कहते हैं। तो 62 में राइट आंसर क्या बताओगे? कहोगे कुंजी डिलीट होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि सेलेक्टेड या हाईलाइट करने के लिए प्रायः किसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं। तो 63 में बताओगे उसे माउस का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि श्री यक्स के पास अपनी रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए कोई प्रिंटर नहीं है। वह इसे श्री कंप्यूटर में ले जाना चाहता है क्योंकि श्री के पास प्रिंटर है। श्री एक्स अपनी रिपोर्ट को सेव कर सकता है। तो किस फॉर्म में सेव करेगा ये बताना है। तो यहाँ पर बताओगे फ्लॉपी डिस्क के रूप में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डाटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग में आने वाले हार्डवेयर का भाग क्या कहलाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कीबोर्ड।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है डॉट डॉट को स्क्रीन या मॉनिटर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा चीज़ है उसे स्क्रीन या मॉनिटर कहा जाता है? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें बताओगे कि जो डिस्प्ले होती है, डिस्प्ले को स्क्रीन या मॉनिटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि ट्रैक बॉल डॉट डॉट का एक उदाहरण है। तो ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? इसमें राइट आंसर बताना है। तो इसमें बताओगे पॉइंटिंग डिवाइस का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन्फॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप माउस जैसे डॉट डॉट का यूज करते हैं। तो किसका यूज करते हैं? तो 68 में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इनपुट डिवाइस का। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माउस के दाब बटन पर क्लिक करने से क्या दिखाई पड़ता है? माउस के दाब बटन पर क्लिक करने से क्या दिखाई पड़ता है? तो 69 में राइट आंसर बताओगे कि उसे जो है एक विशेष प्रकार का मेनू दिखाई पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर एक डॉट डॉट एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है आपको ये बताना है। जैसे यहाँ पर प्रिंटर है, मॉनिटर है, स्कैनर है और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। तो इसमें इनपुट बताना है तो बताओगे स्कैनर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि कंट्रोल व शिफ्ट किस प्रकार की कुंजी है? कंट्रोल और शिफ्ट जो होती है वो किस प्रकार की कुंजी होती है? तो ये बताओगे उसे मॉडिफायर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तरह के वर्ग में कीबोर्ड शामिल होते हैं? तो इस किस में जो है होते हैं? तो इसमें राइट आंसर बताओगे कि इनपुट डिवाइस में शामिल होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप डॉट डॉट कर सकते हैं। मतलब क्या चीज़ कर सकते हैं आपको ये बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा डाटा व्यू या प्रिंट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेजिंग और पिक्चर निम्नलिखित में से कौन डाल सकता है? तो कौन डाल सकता है? जैसा कि यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें राइट आंसर बताओगे तो कहोगे स्कैनर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि कर्सर में मौजूदा स्थिति में बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उसे जो है बैक स्पेस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किन कुंजियों में नंबर जल्दी टाइप किए जाते हैं? किन कुंजियों में नंबर जल्दी टाइप किए जाते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा न्यूमेरिक की पैड में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है किसका प्रयोग हाथ में लिखे या मुद्रित टेक्स्ट को डिलीट इमेजिंग बनाने के लिए किया जाता है, जिसे मेमोरी में स्टोर किया जाता है? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर बताओगे कि स्कैनर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है बताओगे डायगोनली के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि मॉनिटर का रेजोल्यूशन आप जितना अधिक होता है, तो ये बताना है कि जितना अधिक होता है ये किस कंडीशन में होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर बताओगे कि पिक्सल उतने ही अधिक होते हैं। अर्थात क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। इसमें कह रहा है कि मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होता है पिक्सल उतने ही अधिक होंगे। अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग डिवाइस इनपुट डिवाइस कौन सी है जो सबसे ज़्यादा यूज में आती है? तो यहाँ पर राइट आंसर बताओगे कि माउस होता है। माउस सबसे ज़्यादा यूज़ में आती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है माउस के 2 मानक बटनों के बीच स्थिति व्हील का क्या प्रयोग होता है? आप लोग देखे होंगे कि अगर माउस में एक गोल गोल गोला की तरह व्हील होता है, उसका क्या यूज है आपको ये बताना है। तो उसका यूज है स्क्रॉल करना। ऑप्शन नंबर सी डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वॉइस डॉट डॉट वॉइस डाटा को शब्दों में इंटरफेस कर सकता है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। तो कंप्यूटर किसे समझ सकता है? तो इसमें राइट आंसर बताओगे स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब तक कंप्यूटर हस्तलेख को ना पहचान लें तब तक इनपुट डिवाइस को क्या कहेंगे?
तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सूचना को डिजिटाइल करना होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन की बात है यहाँ पर है कि कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है। कंप्यूटरों के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है, तो यहाँ पर हो जाएगा मॉनिटर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर जैसा कि हमने टोटल इस इनपुट आउटपुट के टॉपिक से हमने टोटल 84 क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो ये क्लासेज आपको पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसी के साथ में सेशन यही समाप्त करते हैं। अगले सेशन में पुनः मिलेंगे। नमस्कार।